हमारे प्राणों से प्यारे दोनों भाई कहिए सुकुशल तो हैं, और वे किस देश में है। स्नेह से स्नेह ये वचन सुनकर राजा ने फिर से चिट्ठी पढ़ी। चिट्ठी सुनकर दोनों भाई पुलकित हो गए। स्नेह इतना अधिक हो गया कि वह शरीर से समाता नहीं। भरत जी का पवित्र प्रेम देखकर सारी सभा में विशेष सुख पाया। तब राजा दूतों को पास बिठाकर मन को हरने वाले मीठे वचन बोले। भैया कहो, दोनों बच्चे कुशल से तो है न? तुमने अपनी आंखों से उन्हें अच्छी तरह देखा है ना? सांवले और गोरे शरीर वाले वे धनुष और तरकस धारण किए रहते हैं। किशोर अवस्था है। मित्र विश्वामित्र सुन मुनि के साथ है। तुम उनको पहचानते हो तो उनका स्वभाव बताओ। राजा के प्रेम के विशेष वश होने से बार बार इस प्रकार पूछ रहे। भैया जिस दिन से मुनि उनके लिवा ले गए तब से आज ही हमने सच्ची खबर पाई है। कहो तो महाराज जनक के उन्हें कैसे पहचाना? ये प्रिय प्रेम भरे वचन सुनकर दूत मुस्कुराए। दूतों ने कहा, राजन राजाओं के मुकुटमणि सुनिए, आपके समान धन्य और कोई नहीं है, जिनके राम लक्ष्मण जैसे पुत्र हैं, जो दोनों विश्व के विभूषण हैं। आपके पुत्र पूछने योग्य नहीं है। वे पुरुष सिंह हैं, तीनों लोकों के प्रकाश स्वरूप है, जिनके यश के आगे चंद्रमा मलिन और प्रताप के आगे सूर्य शीतल हो जाता है। नाथ उसके लिए आप कहते हैं कि उन्हें कैसे पहचाना? क्या सूर्य को हाथों में दीपक लेकर देखा जाता है? सीता जी के स्वयंवर में उनको अनेकों राजा और एक से एक बढ़कर योद्धा एकत्र हुए थे, परंतु शिव जी के धनुष को कोई भी नहीं हटा सका। सारे बलवान वीर हार गए। तीनों लोकों में जो वीरता के अभिमानी थे, शिव जी के धनुष ने सबकी शक्ति तोड़ दी। बाणासुर जो सुमेरु को भी उठा सकता था, वह भी हृदय में हारकर परिक्रमा करके चला गया। और जिसने खेल से ही कैलाश को उठा लिया था, वह रावण भी उस सभा में पराजित को प्राप्त हुआ। ये महाराज सुनिए, वहाँ जहाँ ऐसे ऐसे योद्धा हार मान गए हैं, रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी ने बिना ही प्रयास शिव जी के धनुष को वैसे ही तोड़ डाला जैसे हाथी कमल की डंडी को तोड़ डालता है। धनुष टूटने की बात सुनकर परशुराम जी के क्रोध भरे आए और उन्होंने बहुत प्रकार से आंखें दिखलाई। अंत में उन्होंने श्री रामचंद्र जी का बल देखकर उन्हें अपना धनुष दे दिया और बहुत प्रकार से विनती करके वन को गमन किया। हे राजन, जैसे श्री रामचंद्र जी अतुलनीय बली है, वैसे ही तेज निदान फिर लक्ष्मण जी भी है। जैसे देखने मात्र से राजा लोग ऐसे कांप उठते थे, जैसे हाथी सिंह के बच्चे के ताकने से कांप उठते हैं। हे देव, आपके दोनों बालकों को देखने के बाद अब आंखों के नीचे कोई आता ही नहीं, हमारी दृष्टि पर कोई चढ़ता ही नहीं। प्रेम प्रताप और वीर रस में पगी हुई दूतों की वचन रचना सबको बहुत प्रिय लगी। सभा सहित राजा प्रेम में मग्न हो गए और दूतों को निछावर देने लगे। उन्हें निछावर देते देखकर वह ये नीति विरुद्ध है ऐसा कहकर दूत अपने हाथों से कान मूंदने लगे। धर्म को विचार कर उनका धर्मयुक्त वर्ताव देखकर सभी ने सुख माना। तब राजा ने उठकर वशिष्ठ जी के पास जाकर उन्हें पत्रिका दी और आदरपूर्वक दूतों को बुलाकर सारी कथा गुरु जी को सुना दी। सब समाचार सुनकर और अत्यंत सुख पाकर गुरु बोले, पुण्यात्मा पुरुष के लिए पृथ्वी सुख से छाई हुई है, जैसे नदियाँ समुद्र में जाती हैं। यद्यपि समुद्र को नदी की कामना नहीं होती, वैसे ही सुख और संपत्ति बिना ही बुलाए स्वाभाविक ही धर्मात्मा पुरुष के पास जाती है। तुम जैसे गुरु ब्राह्मण गाय और देवताओं की सेवा करने वाले हो, वैसे ही पवित्र कौशल्या देवी भी है। तुम्हारे समान पुण्यात्मा जगत में न कोई हुआ है और न होने वाला ही है। हे राजन, तुमसे अधिक पुण्य और किसका होगा, जिसके राम सरीखे पुत्र हैं और जिसके चारों बालक वीर विनम्र धर्म का व्रत धारण करने वाले और गुणों के सुंदर समुद्र हैं। तुम्हारे लिए सभी कालों में कल्याण है। अतः एवं डंका बजाकर बारात सजाओ और जल्दी चलो, गुरुजी के
गुरु जी के लिए ऐसे वचन सुनकर हे नाथ बहुत अच्छा कहकर और सिर नवाकर तथा दूतों को डेरा दिलवा कर राजा महल से गए। राजा ने सारे रनिवास को बुलाकर जनक जी की पत्रिका बाज कर सुनाई। समाचार सुनकर सब रानियां हर्ष से भर गई। राजा ने फिर दूसरी सब बातों का जो दूतों के मुख से सुनी थी वर्णन किया। प्रेम में पुलकित हुए रानियां ऐसी सुशोभित हो रही है जैसे मोरनी बादलों की गरज सुनकर प्रफुल्लित होती है। बड़ी बूढ़ी अथवा गुरु की स्त्रियां प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे रही है। माताएं अत्यंत आनंद में मग्न है। उस अत्यंत प्रिय और पवित्र को आपस में लेकर पत्रिका को आपस में लेकर सब हृदय से लगाकर छाती शीतल कर दी है। राजाओं में श्रेष्ठ दशरथ जी ने श्री रामचंद्र जी की कीर्ति और करनी का बारंबार वर्णन किया। ये सब मुनि की कृपा है, ऐसा कहकर वे बाहर चले आए। तब रानियों ने ब्राह्मणों को बुलाया और आनंद सहित उन्हें दान दिए। श्रेष्ठ ब्राह्मण आशीर्वाद देते हुए चले। फिर भिक्षुकों को बुलाकर करोड़ों प्रकार की निछावरें उनको दी। चक्रवर्ती महाराज दशरथ के चारों पुत्र चिरंजीवी हो यो कहते हुए वे अनेक प्रकार के सुंदर वस्त्र पहनकर चले। आनंदित होकर नगाड़े वालों ने बड़े जोर से नगाड़ों पर चोट लगाई। सब लोगों ने जब ये समाचार पाया तब वो घर घर बधाई होने लगी। 14 लोकों में उत्सव भर गया कि जानकी जी और श्री रघुनाथ जी का विवाह होगा। ये शुभ समाचार पाकर लोग प्रसन्न हो गए और रास्ते घर तथा गलियां सजने लगी। यद्यपि अयोध्या सदा सुहावनी है क्योंकि वह श्री रामचंद्र जी की मंगलमय पवित्र पुरी है, तथापि प्रीति पर प्रीति होने से वह सुंदर मंगल रचना से सजाई हुई ध्वजा पताका पर्दे और सुंदर चवरों से सारा बाहर बहुत ही अनूठा छाया हुआ है। सोने के कलश तोरण मणियों की झालरें हल्दी दूध। यद्यपि अयोध्या सदा सुहावनी है क्योंकि वह श्री रामचंद्र जी मंगलमय पवित्र पुरी है, श्री राम जी की मंगलमय पवित्र पुरी है, तथापि प्रीति पर प्रीति होने से वह सुंदर मंगल रचना से सजाई गई। ध्वजा पताका पर्दे और सुंदर चमरों से सारा बाजार सुंदर बहुत ही अनूठा छाया हुआ है। सोने के कलश तोरण मणियों की झालरें हल्दी दूब दही अक्षत और मालाओं से लोगों ने अपने अपने घरों को सजाकर मंगलमय बना लिया। इन गलियों को चतुर से सींचा और द्वारों पर सुंदर चौक पुरा है। चंदन केसर कस्तूरी और कपूर से बने हुए एक सुगंधित द्रव को चतुरसम कहते हैं। बिजली की सी क्रांति वाली चंद्रमुखी हरिण के बच्चे के नेत्र वाली और अपने सुंदर रूप से कामदेव स्त्री रति के अभिमान को छुड़ाने वाली सुहावनी स्त्रियां सभी 16 श्रृंगार सजकर जहाँ तहाँ झुंड की झुंड मिलकर मनोहर वाणी से मंगल गीत गा रही है, जिनके सुंदर स्वरों सुनकर कोयले भी सजा जाती है। राजमहल का वर्णन कैसे किया जाए जहाँ विश्व को मोहित करने वाले मंडप बनाया गया है। अनेकों प्रकार के मनोहर मांगलिक पदार्थ सुशोभित हो रहे हैं और बहुत से नगाड़े बज रहे हैं। कहीं भाट बिरदावली कुल कीर्ति का उच्चारण कर रहे हैं और कहीं ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं। सुंदरी स्त्रियां श्री रामचंद्र जी और श्री सीता जी का नाम ले लेकर मंगल गीत गा रही है। उत्साह बहुत है और महल अत्यंत ही छोटा है। उसमें न समाकर मानव व उत्सव आनंद चारों ओर उमड़ चला है। दशरथ जी के मंगल महल की शोभा का वर्णन कौन कवि कर सकता है, जहाँ समस्त देवताओं के शिरोमणि रामचंद्र जी ने अवतार लिया है। फिर राजा ने भरत जी को बुला लिया और कहा कि आज जाकर घोड़े हाथी और रथ सजाओ, जल्दी रामचंद्र जी की बारात में चलो। ये सुनते ही दोनों भाई भरत जी और शत्रुघ्न जी आनंदवश पुलकते से भर गए। भरत जी ने सब साहनी गुड़साल के अध्यक्ष बुलाए और उन्हें घोड़ों को सजाने की आज्ञा दी। वे प्रसन्न होकर उठ दौड़े। उन्होंने रुचि के साथ यथा योग्य जीने कसकर घोड़े सजाए। रंग रंग के उत्तम घोड़े सुशोभित हो गए।
सब घोड़े बड़े ही सुंदर और चंचल करनी चाल के हैं। वे धरती पर ऐसे पैर रखते हैं जैसे जलते हुए लोहे पर रखते हो। अनेकों जाति के घोड़े हैं जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। ऐसे ही तेज चाल के हैं मानो हवा का निरादर करके उड़ना चाहते हैं। उन सब घोड़ा पर भरत जी के समान अवस्था वाले सब छैल छबीले राजकुमार सवार हुए। वे सभी सुंदर हैं और सब आभूषण धारण किए हुए हैं। उनके हाथों में बाण और धनुषे तथा कमर में भारी तरकस बंधे हैं। भले चुने हुए छबीले छैल सूरवीर चतुर और नवयुवक है। प्रत्येक सवार के साथ 2 पैदल सिपाही है जो तलवार चलाने की कला में बड़े निपुण है। सुरता का बाना धारण किए हुए रणधीर वीर सब निकलकर नगर के बाहर आ खड़े हुए। वे चतुर अपने घोड़ों को तरह तरह की चालों से पेर रहे हैं और फिर पेरी तथा नगाड़े की आवाज सुनकर प्रसन्न हो रहे हैं। सारथियों ने ध्वजा पताका मणि और आभूषणों को लगाकर रथों को बहुत विलक्षण बना दिया है। उनमें सुंदर चवर लगे हैं और घंटियां सुंदर शब्द कर रही है। वे रथ इतने सुंदर है मानो सूर्य के रथ की शोभा को छीने लेते हैं। अगणित श्याम कर्ण घोड़े थे। उनको सारथियों ने उन रथों में जोत लिया है जो सभी देखने के सुंदर और गहनों से सजाए हुए सुशोभित है और जिन्हें देखकर मुनियों के मन भी मोहित हो जाते हैं। जो जल पर भी जमीन की तरह ही चलते हैं। वेग की अधिकता से उनकी टाप पानी में नहीं डूबती। अस्त्र शस्त्र और सब साज सजाकर साथियों ने रथियों को बुला लिया। रथों पर चढ़कर बारात नगर के बाहर जुटने लगी। जो जिस काम के लिए जाता है सभी को सुंदर सुकन होते हैं। श्रेष्ठ हाथियों पर सुंदर अंबारियां पड़ी है। वे जिस प्रकार सजाई गई थी सो कहा नहीं जा सकता। मतवाले आदि घंटों से सुशोभित होकर घंटे बजाते हुए चले मानो सावन के सुंदर बादलों के समूह गरजते हुए जा रहे हो। सुंदर पताकिया सुख से बैठने योग्य तमजान जो कुर्सी नुमा होते हैं और रथ आदि और भी अनेकों प्रकार की सवारियां हैं। उन पर श्रेष्ठ ब्राह्मणों के समूह चढ़कर चले मानो शब्द वेदों के छंद ही शरीर धारण किए हो। मागध सुत भाट और गुण गाने वाले सब हो जो जिस योग्य थे वे वैसी सवारी पर चढ़कर चले। बहुत जातियों के खच्चर ऊंट और बैल असंख्य प्रकार की वस्तुएं लाद कर चले। कहार करोड़ों कांवरे लेकर चले। उनके अनेकों प्रकार की इतनी वस्तुएं थी कि जिसका वर्णन कौन कर सकता है। सब सेवकों के समूह अपना अपना साज सजाकर बनाकर चले। सबके हृदय में अपार हर्ष और शरीर पुलक से भरे हैं। सबको एक ही लालसा लगी है कि हम श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को नेत्र भरकर कब देखेंगे। हाथी गरज रहे हैं। उनके घंटों की भीषण ध्वनि हो रही है। चारों ओर हाथी की गड़गड़ाहट और घोड़ों की हिनहिनाहट हो रही है। बादलों का निरादर करते हुए नगाड़े घोर शब्द कर रहे हैं। किसी को अपनी पराई कोई बात कानों से सुनती नहीं है। राजा दशरथ के दरवाजे पर इतनी भारी भीड़ हो रही है कि वहां पत्थर फेंका जाए तो वह भी पिस कर धूल हो जाए। अट्टारियों पर चढ़ी स्त्रियां मंगल थालों में आरती लिए देख रही है और नाना प्रकार के मनोहर गीत गा रही है। उनके अत्यंत आनंद का बखान नहीं हो सकता। तब सुमंत्र जी ने 2 रथ सजाकर उनमें सूर्य के घोड़ों की भांति सूर्य के घोड़ों को भी मात करने वाले घोड़े जो थे। दोनों सुंदर रथ वे राजा दशरथ के पास ले आए जिनकी सुंदरता का वर्णन सरस्वती जी ने भी नहीं हो सकता। एक रथ पर राजसी सामान सजाया गया और दूसरी जो तेज का पुंज और अत्यंत ही शोभायमान था उस सुंदर रथ का राजा वशिष्ठ जी को हर्षपूर्वक चढ़ाकर फिर स्वयं शिव गुरु गौरी पार्वती और गणेश जी का स्मरण करके दूसरे रथ पर चढ़े। वशिष्ठ जी के साथ जाते हुए राजा दशरथ जी कैसे सुशोभित हो रहे हैं जैसे देवगुरु बृहस्पति के साथ इंद्र हो। वेद की विधि से और गुरु की रीति के
कुल की रीति के अनुसार सब कार्य करके तथा सबको सब प्रकार से सजे देखकर श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके गुरु की आज्ञा पाकर पृथ्वीपति राम दशरथ जी संग बजाकर चले। बारात देखकर देवता हर्षित हुए और सुंदर मंगलदायक फूलों की वर्षा करने लगे। बड़ा शोर मच गया, घोड़े और हाथी गरजने लगे। आकाश में और बारात में दोनों जगह बाजे बजने लगे। देवांगना और मनुष्यों की स्त्रियां सुंदर मंगल गान करने लगी और रसीले राग से सहनाइयां बजने लगी। घंटे घंटियों की ध्वनि का वर्णन नहीं हो सकता। पैदल चलने वाले सेवकगण अथवा पट्टेबाज कर कसरत के खेल कर रहे हैं और फहरा रहे हैं। आकाश में ऊंचे उछलते हुए जा रहे हैं। हंसी करने में निपुण और सुंदर गाने में चतुर विदूषक मस्करे तरह तरह के तमाशे कर रहे हैं। सुंदर राजकुमार मंगल मुग्धंग और नगाड़े के शब्द सुनकर घोड़ों को उन्हीं के अनुसार इस प्रकार नचा रहे हैं कि ताल के बंधन से जरा भी दिखते नहीं है। चतुर नट चकित होकर ये देख रहे हैं। बारात ऐसी बनी है कि उसका वर्णन नहीं बनता। सुंदर शुभदायक शकुन हो रहे हैं। नीलकंठ पक्षी बाई और चारा ले रहा है, मानो संपूर्ण मंगलों की सूचक दे रहा है। दाहिनी और कौवा सुंदर खेत में शोभा पा रहा है। नेवले का दर्शन भी सब किसी ने पाया। तीनों प्रकार की शीतल मन सुगंधित हवा अनुकूल दिशा में चल रही है। श्रेष्ठ सुहावनी स्त्रियां भरे हुए घड़े और गोद में बालक लिए आ रही है। लोमड़ी फिर फिर कर बार बार घूमती दिखाई दे जाती है। गायें सामने खड़ी बछड़ों को दूध पिलाती है। हरिणों की टोली बाई ओर से घूमकर दाहिनी ओर को आई, मानो सभी मंगलों का समूह दिखाई दिया। क्षेमकरी सफेद शेर वाली चील विशेष रूप से क्षेम कल्याण कर रही है। श्यामा बाई और सुंदर पेड़ पर दिखाई पड़ी दही मछली और दो विद्वान ब्राह्मण हाथ में पुस्तक लिए हुए सामने आए। सभी मंगलमय कल्याणमय और मनोवांछित फल देने वाले शुक्ल मानव सच्चे होने के लिए एक ही साथ हो गए। स्वयं सगुण ब्रह्म जिसके सुंदर पुत्र हैं उसके लिए सब मंगल शकुन सुलभ है। जहाँ श्री रामचंद्र जी सरीखे दुल्हा और सीता जी जैसे दुल्हनी है तथा दशरथ जी और जनक जी जैसे पवित्र समधी है, ऐसा व्यवहार सुनकर मानो सभी शकुन नाच उठे और कहने लगे, अब ब्रह्मा जी ने हमको सच्चा कर दिया। इस तरह बारात ने प्रस्थान किया। घोड़े हाथी गरज रहे हैं और नगाड़ों पर चोट लग रही है। सूर्यवंश के पताका रूप दशरथ जी के आते हुए जानकर जनक जी ने नदियों पर पुल बंधवा दिए। बीच बीच में ठहरने के लिए सुंदर घर पड़ाव बनवा दिए, जिनमें देवालयों के समान संपदा छाई है। जहाँ तहाँ बारात के सब लोग अपने अपने मन की पसंद के अनुसार सुहावने उत्तम भोजन बिस्तर और वस्त्र पाते हैं। मन के अनुकूल नित्य नए सुखों को देखकर सभी बारातियों को अपनी घर भूल गए। बड़े जोर से बाजे हुए नगाड़ों की आवाज़ सुनकर श्रेष्ठ बारातों को आती हुई जानकर अगवानी करने वाले हाथी रथ पैदल और घोड़े सजाकर बारात लेने चले। मास परायण 10वां विश्राम।